आ जाओ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर, जो कि है तुम्हारे मैथ का चैप्टर 7। जब भी तुम नाम सुनते हो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तुम्हारे दिमाग में एक ही फोटो बनता है, ग्राफ का फोटो। यार वही चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस प्लेन पे तुम ग्राफ बनाते हो ना, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है? देखो कैसा होता है, इस टाइप से डब्बा डब्बा बनल होता है, जिसको तुम ग्राफ पेपर बोलते हो। इसी में ना तुम ग्राफ बनाते हो। तो भैया कोई भी ग्राफ को बनाने के लिए तुम दो लाइन बनाते हो। एगो लाइन एकदम खड़ा बनाते हो। जो लाइन कार्टेशियन प्लेन में एकदम खड़ा खड़ा रहता है ना, उसको वाई एक्सिस कहते हैं। इसका चुंदी और इसका पैर का अलग अलग नाम है। चुंदी का वाई नाम है और इसका पैर का वाई डैश नाम है। कार्टेशियन प्लेन में जो लाइन सोया हुआ रहता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन से ही गिनती शुरू होता है। गिनती कैसे शुरू होता है? यार ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी में गिनती शुरू होता है। बस अंतर ये है कि ओरिजिन से ऊपर और ओरिजिन के राइट साइड में प्लस में गिनती चलता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड और ओरिजिन के नीचे वाला लाइन में माइनस में गिनती चलता है। कुछ ऐसे। यार एक चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एकदम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर तो मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, इसलिए दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तुम तो ग्राफ पेपर में बनाओगे, तुम तो कार्टेशियन प्लेन में बनाओगे, तब फिर तुम्हारा तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो यार एकदम पहले से पॉइंट देवल रहता है। तुमको बस उसमें शेडिंग करना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कार्टेशियन प्लेन का कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यार इस बार ना सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा बोला है। कैसनो क्वेश्चन वो दे सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। देखो यार, कार्टेशियन प्लेन में जब तुम कोई भी ग्राफ बनाते हो ना, तो उसका 4 क्वाड्रेंट होता है। देखो ये वाला को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चलो यार मैं किसी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बना लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बना लेता हूँ। मैंने ये पॉइंट बना लिया। अब यार तुम तो जानते ही हो कि एक्स एक्सिस किसे कहते हैं और वाई एक्सिस किसे कहते हैं। तो यार एक्स एक्सिस और वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस और वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई एक्सिस और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। यार एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ABCISSA और ORDINATE ऑर्डिनेट। तुम्हें ज़्यादा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं ये ग्राफ में एक पॉइंट ले लेता हूँ और उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूँ। देखो यार मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो एक्स एक्सिस और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा उसको देखते हैं। देखो यार वो पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? यार साफ साफ तो दिख रहा है, वाई एक्सिस और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो यार इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 यूनिट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, तो एब्सिसा 3 यूनिट और ऑर्डिनेट 1 यूनिट। तो यार हमेशा याद रखना, एब्सिसा का वैल्यू को पहले लिखा जाता है और ऑर्डिनेट का वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। पहले एक्स उसके बाद वाई, ऐसा समझ रहे हो ना? पहले वाई को मत लिख देना, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो यार किसी पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब हम लोग एक साथ लिख देते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे कि मान लो ये पॉइंट का नाम P है, तो बोला जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज़ 3,1 ऐसा। यार अगर तुम्हें एब्सिसा और ऑर्डिनेट में ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक काम करना, देखना कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना तक गया है। जैसे कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में 2 तक गया है और वाई एक्सिस में भी 2 तक गया है, तो इसका एक्स का वैल्यू भी 2 हो जाएगा और वाई का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तुमको ज़्यादा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट ये सब करने का झंझट नहीं है। लेकिन मैं उसको इसलिए बताया ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन में जब तुम्हें पूछा जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यार ये सब तो क्लास 9th का ही चीज़ है। अब हम लोग क्लास 10th का चीज़ सीखेंगे। हम लोग क्लास 9th में तो सिर्फ पॉइंट को लोकेट करना सीखे थे, लेकिन अब हम लोग दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करने सीखेंगे। तो जिस फॉर्मूला से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलता है उस फॉर्मूला को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। टेंशन मत लो, तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा,
मैं तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला बनाने सिखाऊंगा। फार्मूला तुम बना लोगे तब फिर अपना चीज़ को तुम भूलोगे कैसे, ठीक है। चलो बताता हूँ यार, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग स्केल से नहीं नाप सकते हैं का? नहीं भाई नहीं, तुम स्केल निकाल के उसको नापने मत लग जाना क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन में जो ग्राफ दिया हुआ रहता है ना, उसका स्केल अलग रहता है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अलग रहता है और तुम्हारा सेंटीमीटर स्केल के 2 पॉइंट का डिस्टेंस अलग हो जाएगा, तुम्हारा आंसर गलत निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पॉइंट का नाम दे देते हैं। जैसे कि इसका एब्सिसा और कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू लिख देते हैं। मैंने एक्स और वाई का वैल्यू लिख दिया। जब हम लोग लाइन को आगे बढ़ाएं ना, तो वहाँ पर हमें एक ट्रेंगल नज़र आया। तुम्हें याद है ना हमें किसका डिस्टेंस पता करना है? ए और सी के बीच का डिस्टेंस। यार यहाँ पर इस ट्रेंगल में ए सी तो हिपोटेनियस नज़र आ रहा है। अरे यार, हिपोटेनियस से याद आता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो हम लोग ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो यार, इस ट्रेंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा? BC होगा इसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा यार? इतना में से अगर हम लोग इतना माइनस कर दे तो हमारा BC का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ यार, तो टोटल है 3 में से अगर हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर निकल गया तो उसका स्क्वायर कर दिए। अब हमें बेस निकालना है, तो टोटल बेस में से इतना को माइनस कर देंगे तो हमारा बेस निकल जाएगा। हाँ यार, तो टोटल 4 है, 4 में से अगर हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। हम लोग बेस का भी स्क्वायर कर दिए। अब तो हमें AC का वैल्यू निकालने से कोई रोक नहीं सकता। देखो यार, इधर AC में स्क्वायर है तो इधर आके रूट में आ जाएगा, तो AC का वैल्यू आ गया √5। चलो एक काम करते हैं, बुक का डिस्टेंस फार्मूला से भी इसका AC का वैल्यू निकाल के देखते हैं तो कितना आता है, हमें पता भी चल जाएगा कि हम लोग का आंसर सही है या फिर नहीं। तो यार, बुक में जो डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है ना, वो डिस्टेंस फार्मूला क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो बड़का सा एक रूट बनाया है, उस रूट के नीचे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला है। इतना भयानक फार्मूला है यार, हम तो याद करने नहीं सकेंगे। एक काम कर लेते हैं, दोनों पॉइंट का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो A का वैल्यू है 2,2 और C का वैल्यू है 4,3। तो A का x और y को x1 y1 मान लेते हैं और C का x और y को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 है 4 में से x1 माइनस किए, मतलब 2 माइनस किए और उसका होल स्क्वायर कर दिए। अब y2 है 3, अब 3 में से हम लोग 2 माइनस किए, अब इसका रूट लगा देते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। तो √2 2 जा 4 प्लस 1 √5। देखो यार, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वाह भाई वाह। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग का फॉर्मूला और ये NCERT का फॉर्मूला ना बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो, हम लोग 3 - 2 किए हैं तो यहाँ पर भी 3 - 2 किया हुआ है, 4 - 2 किए हैं तो 4 - 2 किया गया है। तुम सोच रहे होगे वहाँ पर स्क्वायर किया गया है, तो यार हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? स्क्वायर ही तो किए हैं। देखो, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर किया गया है। उसके बाद इसमें रूट है तो हम लोग भी लास्ट में रूट लगा दिए हैं। तो यार सेम चीज़ तो हम लोग किए हैं। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला और NCERT का फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं यार, NCERT का जो फॉर्मूला है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला गया है। जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाए उसी प्रकार से उन लोग भी वो फॉर्मूला को निकाला है। तो यार आई होप तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा। हमारा कैमरा को भी पाला मार दिया लगता है। डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम लोग कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा का रूट अंडर। समझ रहे हो ना? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।